हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं परनीत जी। तो परनीत जी से सीधा बात करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ से हैं और न्यूजीलैंड में कितने टाइम से हैं। परनीत जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। Thank you, Bhaiya. Thank you so much for inviting me. And जी, let's see how it goes. तो सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को। So I'm Parneet. मुझे न्यूजीलैंड में हो गए exactly 10 years. और आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, इंडिया ऑफ कोर्स. एंड कहने को 10 साल पर कहाँ बीते कुछ पता नहीं. बस निकल गए. A lot of experience, a lot of ups and downs, but overall a beautiful journey, I must राइट, say. तो आप मेरे को ये बताएं कि आप न्यूजीलैंड से पहले आपने बताया आप दिल्ली से हैं, बट आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? So I did my schooling, then I did my graduation in BSc Honors Interior Design, and I was working with an architect in Delhi. And something happened about Christmas time in 2014, and I thought, let's take a break. मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है. I was daddy's princess. मेरे को because it was quite far जहाँ हम रहते थे. मुझे 1 घंटे का ट्रैवल करके जाना पड़ता था. और एक दिन ऑफिस पे लेट पहुँचे तो आई ऑफ कोर्स गॉट द वुडन स्पून एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं काम करना. एंड आई लेफ्ट द जॉब, केम बैक होम. Least I knew life was going to change right from there and then. It was Christmas. It was beautiful time. We went for a holiday. I came back on 1st of January. मेरे पापा ने बोल दिया कि इसकी शादी करनी है. और मुझे बस कोई भी रास्ता चाहिए था कि ये शादी से बच जाऊँ मैं. राइट, आई वॉज 22 ईयर्स ओल्ड देन. मुझे लग रहा था कि अभी शादी नहीं करनी. और सबसे पॉसिबल ईजी रास्ता यही मिला कि इंडिया छोड़ दो. और वो मेरा कोई प्लान नहीं था, हमारे गुरुजी ने बोला था, क्योंकि पापा ने बोला कि इसकी शादी कर देनी है और मुझे लगा ये तो अब कर देंगे. तो बस उन्होंने बोला कि इसको बाहर भेज दो. और आई डेंट रियलाइज दैट कि ये होने वाला है. मुझे लगा ये एम ही बोल रहे हैं, बट लीस्ट आई न्यू इट हैपेंड. राइट, तो आपका कोई प्लान नहीं था बाहर जाने नथिंग, का? नथिंग, यू वर एब्सोल्युटली जस्ट नॉट. लिविंग योर नॉर्मल लाइफ बैक डेज। येस, इट राइट। वॉज अ ब्यूटिफुल लाइफ. और मैं मम्मी को बोलती थी मेरी शादी दिल्ली से गुड़गांव भी मत करना, कभी कभी 1 घंटा लगता है आने में, मेरे को दूर नहीं जाना. और मैं इतनी दूर और आ इतनी गई. दूर आ गए। चलो, नाइस। तो अब आप ये बताओ कि आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चूज किया? उसके पीछे क्या स्टोरी है कि यू लैंडेड हियर इन न्यूजीलैंड, कि और भी सो ऑप्शंस थी? बहुत सारी ऑप्शंस थी. आई थिंक डेस्टिनी ब्रिंग मी हियर. मुझे न्यूजीलैंड का पता ही नहीं था. मुझे पता था बस न्यूजीलैंड की एक क्रिकेट टीम थी. आई न्यू नथिंग कि ग्लोब में कहाँ पे था. आई वॉज इन अमेरिका जब मेरा आइल्स का रिजल्ट आया था. और वहाँ पे पापा के फ्रेंड ने बोला कि अगर अब इसको बाहर भेजना ही है तो वाई नॉट अमेरिका. तो मैंने बोला नहीं, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुझे नहीं जाना. मुझे कुछ नहीं पता था. इट्स Right. प्योर डेस्टिनी विच गॉट मी टू न्यूजीलैंड. और आई वुड हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. कनाडा भी मैंने इसीलिए बोला कि वहाँ पे तो बहुत बर्फ़ पड़ती है, मैंने जाना ही नहीं है. Right. माई कज़न ही विजिटेड फ्रॉम न्यूजीलैंड. ही वॉज द ओनली पर्सन आई न्यू. और उसने भी ऐसी, मैंने उसको बोला कि गुरुजी ने बोला है कि इसको बाहर भेज दो. और वो कहता कि ठीक है तो फिर तू न्यूजीलैंड आ जा. मैंने कहा ठीक है, फिर हम न्यूजीलैंड चलते हैं. नो स्टडी, नो रिसर्च, नथिंग. वीज़ा अप्लाई, 2 एजेंट्स को मिले. वीज़ा अप्लाई किया मंडे को एंड द एजेंट सेड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू कॉल. रैंडम है, आ सकती है, नहीं आ सकती. सो ऑन अ थर्सडे इवनिंग हम लोग मूवी देख रहे थे और उसका फ़ोन आया. मैंने 2 बारी डिस्कनेक्ट किया. आई थॉट कि शी इज़ आस्किंग वेदर आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू और नॉट. एंड देन शी सेड आंसर योर कॉल, योर वीज़ा इज़ हियर. इट वॉज नॉट अ हैप्पी मोमेंट फॉर अस बिकॉज ये हो गया. एंड विद इन 15 days आई वॉज हियर बिकॉज जो कोर्स में एडमिशन लिया था वो कोर्स होने वाला था शुरू. तो it all happened so quick that I was in a big shock after coming here. राइट, ओके। तो मैं अब सबसे पहले आपसे ये पूछता हूँ कि आपने बताया कि आपने एजेंट से मिले, तो आपने कुछ नहीं पूछा कि कौन सी स्टडी है, कहाँ पे भेज रहे हैं न्यूजीलैंड में? आपने कुछ पता नहीं किया नहीं, या मेरा आपने कज़न यहाँ पे रहता था. राइट। आई हैड फुल ट्रस्ट इन हिम. और सिर्फ इतना पूछा कि क्राइस्टचर्च में कोर्सेज हैं तो बता दो. एक एजेंट ने बताया कि एक कोर्स वी मेट हिम इन जनवरी. एक कोर्स फेब्रवरी में शुरू होने वाला है, अर्ली चाइल्डहुड. और आप वो करोगे, जैसे ही वो 2 years का कोर्स खत्म होगा स्ट्रेट अवे यू विल बी रेजिडेंट. आई सेड नो नो नो, दैट्स टू अर्ली, आई एम नॉट गोइंग इन जनवरी बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ प्लान. हम लोग वो साल मार्च में अमेरिका गए थे राइट। फॉर अ होल मंथ.
तो मुझे था कि नहीं नहीं, मैं तो मम्मी पापा के इस ट्रिप को मिस कर दूंगी। वहाँ से वापस आए, अप्रैल में वापस आए। आई थिंक वी स्टार्टेड आवर प्लान, 2-3 और लोगों को मिले। हमने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वीज़ा अप्लाई किया एंड 20th of July was here। तो मेरी स्टडी जो मैंने इंडिया में की थी उसके हिसाब से यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग, और बिकॉज मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई थी तो मुझे कुछ भी ग्रेजुएशन प्लस मतलब लेवल 7 प्लस कोई कोर्स लेना था। तो आई डिड लेवल 7 फ्रॉम आरा इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सो दैट्स हाउ, येस उन्होंने अपनी तरफ से प्रॉपर गाइड किया था। तब कुछ ऐसा, बिकॉज आई वॉज वेरी नाइव, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सीधा पूछा था रेजिडेंसी, तो उसने बोला कि डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट रूल, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड आई वॉज अ पर्सन फ्रॉम बिगिनिंग हु बिलीव्ड इन गॉड, सो आई नो कि अगर वो वहाँ भेज रहे हैं तो आगे कभी रास्ता खोल देंगे। तो मैंने रेजिडेंसी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और मैंने कभी ये क्वेश्चन किसी से पूछा भी नहीं। नाइस, इट जस्ट हैपेंड। राइट। नहीं चलो बढ़िया। उसके बाद आप न्यूजीलैंड कब आए? आपका वीज़ा आ गया, देन व्हेन डिड यू फ्लाई टू न्यूजीलैंड? Within 15 days when I got my visa, मैं 15th डे पे मेरी फ़्लाइट थी। मैं अपने पूरी फैमिली, अपने पूरे नान के दाद के, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली, मैं पहला ऐसा बच्चा, पहली ऐसी लड़की जो अपना घर छोड़ के कहीं भी दूर गई हो। राइट। तो वो एक पूरी फैमिली के लिए एक बहुत टची मोमेंट था। मुझे एयरपोर्ट पे 54 लोग छोड़ने आए थे, मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। इट वॉज ब्यूटिफुल। आई कम फ्रॉम अ वेरी लविंग वेरी बिग फैमिली, बट यहाँ आके सब कुछ बदल गया। नाइस। और लगता है कि 50+ बंदों की फैमिली सब एयरपोर्ट पे आपको छोड़ने आए हैं, एंड यू आर द फर्स्ट वन कमिंग आउट ऑफ इंडिया। ओके, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? कि एवरीवन वाज क्राइंग, सब सिर्फ, कोई खुश नहीं था। शायद एक दबी हुई खुशी कहीं थी, आई वाज गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट जो कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन बहुत दुख था, बिकॉज कि हाँ फैमिली को कभी क्योंकि इमेजिन नहीं किया था कि किसी चीज़ के लिए प्लान किया हो तो इट्स डिफरेंट, बट हमारे लिए एक शॉकिंग मूव था। आई थिंक हम लोगों को बाद में ही रियलाइज़ हुआ, मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, बट जब दिल लग गया तो लग गया। आई नो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि यहाँ पे आना है। राइट। तो अब मेरे को ये बताओ कि जब आप यहाँ पे लैंड हुए तब आपका क्या इमोशंस, क्या रिएक्शन था इस कंट्री को लेके? बिकॉज यू बीन टू यूएसए एज वेल, एंड कंपेयर टू यूएसए आज के टाइम में सबको पता है कि न्यूजीलैंड, एज यू मेंशन, कि आपको मैप पे भी नहीं पता था कि कहाँ पे है। इवन मेरा भी सेम ऐसे ही था। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले। मुझे शॉक लगा था जब मुझे मेरे कज़न ने एयरपोर्ट से पिक किया, और एयरपोर्ट से पिक करके लिनवुड जाना था। तो वी वर ऑन मेमोरियल ऐप, और मुझे लगा कि अभी शायद यूजुअली बड़ी सिटीज़ में एयरपोर्ट बाहर होते हैं, तो ये सिटी के बाहर कहीं एयरपोर्ट होगा, अभी तो सिटी आएगी। तो मैं सोच रही थी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, बट मैं हैरान थी ये मैं कहाँ हूँ। और बैक इन 2015 क्राइस्टचर्च सिटी सेंटर, हाफ ऑफ द रोड्स वर क्लोज आफ्टर कोविड, इट वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो उसने मुझे रास्ते में बताया कि यहाँ सब रास्ते अभी बंद हैं, कई रोड शुरू हो गई हैं, कहीं पे काम चल रहा है। और मैंने उसी से पहली बार सुना था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया था। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग ही नहीं है, सब छोटे छोटे घर हैं। इससे बड़े घर तो वहाँ पे गाँव में है। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था द मोमेंट आई लैंडेड इन न्यूजीलैंड। डिड यू डिसाइड कि नहीं मैं शायद गलत जगह पे आ गई हूँ, या आपको लगा कि ओ कि मैंने क्या स्टेप ले लिया है कि मुझे अमेरिका ही जाना चाहिए था, या कुछ ऐसा? नहीं, कभी ऐसा क्वेश्चन, अपने डिसीजन पे डाउट नहीं किया कि मुझे अमेरिका जाना चाहिए था, वो मैंने कभी नहीं सोचा। बट आई डेफिनेटली वॉज इन शॉक कि अच्छा न्यूजीलैंड ऐसा है। बट ये नहीं सोचा कि यहाँ से छोड़ना है, लाइक क्विटिंग वॉज नॉट माई थिंग। दिल लगाना था कैसे मर्जी, लेकिन कभी छोड़ने का नहीं सोचा। फिर लगा ओके लेट्स फाइंड समथिंग आउट हियर। उसके बाद आप यहाँ पे आए तो आप कहाँ पे गए? आपके कजन ने आपको पिक करके, मतलब उन्होंने I stayed with him for first 2 months. Right. He used to live with other 2 guys. Beautiful, my first 2 months. इतने प्यार से मुझे घर वालों की याद तो बहुत आ रही थी, पर उन लोगों ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया।
देन माई कज़न मूव टू ऑकलैंड एंड देन दैट्स व्हेन उसने मुझे बोला कि तू अपने लिए कोई अकोमोडेशन ढूंढ ले, मे बी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के जाना चाहता हूँ जहाँ पे तेरे साथ के लोग हों, कोई फ्रेंड्स हो जिनके साथ तू सेफ रहे. सेफ राइट. तो दैट्स व्हेन आई मूव्ड हाउसेस. बट फर्स्ट 2 months घर मुझे अकोमोडेशन की कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मैं उनके साथ रही बहुत अच्छे से. और वो कुछ लड़के इकट्ठे रहते थे, मैंने सिर्फ आके खाना बनाया, उन्होंने बोला बस ऐसा खाना देते रहो, रेंट देने की ज़रूरत नहीं है. Right. तो वो पहले 2 महीने बहुत अच्छे बीते. तो आपने कोई रेंट वगैरह नहीं दिया वहाँ पे? नहीं. नहीं, लेकिन बस मुझे हर रोज़ खाना बनाने का शौक था. मैं खाना बना देती थी और वो लोग बस उनको यही था कि हम इतने सालों से तो कभी हमने अच्छा खाना रोटी तो खाई नहीं, वो भी घर की बनी हुई. सो येस, वो लोगों को भी वेर एवर दे आर, आई एम स्टिल इन टच. बट अमेजिंग, दोज गाइज वर अमेजिंग. नाइस. तो खाने की बात आई है, तो खाने का भी जैसे बताया कि वो लोगों ने रोटी नहीं खाई थी, तो आई थिंक हाँ, बिकॉज लड़के जो होते हैं बैक होम, बैक इन इंडिया, क्योंकि सबका वो रहता है कि यार घर पे मम्मी होती है यूजुअली खाना बनाने के लिए, नहीं है तो चलो बाहर से खाने की ऑप्शंस इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि हम इतना सोचते नहीं कि कभी खुद कुक करें, तो हमें वो नीड एक फील नहीं होती. तो आपने कुकिंग जैसे इंडिया से पहले करी थी, आप करते थे या आपने सीखी आने से पहले? मुझे ऐसे नहीं सीखी. मेरी दादी ने रूल था घर में, हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम ज़्यादा लड़कियां थी, तो मेरी दादी को यही लगता था कि इनको इतनी सारी लड़कियों की शादी कैसे होगी, इन सबको खाना बनाना सिखा दूँ. मैं सबसे छोटी थी, तो जो मेरी 5 साल बड़ी दीदी ने सीखा वो मैंने साथ में सीखा. तो कहीं ना कहीं आता था. बनाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ी. कभी मम्मी नानी के घर गई या कभी है नहीं, तो मेरे को सिर्फ 2 ही चीज़ें बनानी आती थी, एक दाल और एक आलू, और कभी कभी भिंडी. तो मुझे यही बनाना आता था. बट किचन से मैं फेमिलियर थी, मैंने खाना बनाया हुआ था, मुझे पता था घर में क्या कैसे होता है, तो मेरे लिए नया नहीं था. और माई जर्नी खाने की कैसे शुरू हुई, बिकॉज आई वॉज वेजिटेरियन. अभी भी बहुत कम, लाइक ऑप्शंस बहुत हैं. अब ओवर द ईयर्स ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है बाहर जाके वेजिटेरियन खाना खाना, पर तब नहीं होता था. तो एक रीज़न था मेरा कुकिंग जर्नी शुरू होने का, बिकॉज आई वॉज वेजिटेरियन, और कहीं और इतना विश्वास नहीं था कि अच्छा साफ़ सुथरा खाना मिलेगा या नहीं, तो खुद जो बना लिया वो बढ़िया. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती थी, तो तब तो यूट्यूब भी नहीं था, तब मम्मी से फ़ोन करके ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, तो सीख लिया. तो आपने सीख लिया. नाइस. ओके परनीत जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप यहाँ पे आ गए, आपने बहुत अच्छा फील किया, एवरीथिंग वाज गुड. अब आप मेरे को बताओ यहाँ की कॉलेज लाइफ के बारे में, बिकॉज इंडिया का कॉलेज कल्चर एक अलग है. यहाँ का कॉलेज कल्चर आपको कैसा लगा? शॉकिंग था या आपने इन्जॉय करा? एंड आपके जो कॉलेज मेट्स आपको मिले वो कौन से कल्चर से थे, कहाँ से थे, आप उसके बारे में बताओ थोड़ा. वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग. मैं अब जितने भी लोग देख रहे हैं, इंडिया का कॉलेज कल्चर इज़ तफरी, मज़े. सब बच्चे वहाँ पे मज़े करने जाते हैं. यहाँ पे मज़े इज़ पार्ट ऑफ इट, बट मेन स्टडीज़ मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था. इंडिया का जो भी पढ़ाई है और यहाँ की पढ़ाई डेफिनेटली डिफरेंट है. वहाँ पे ज़्यादा आई वुड से कि एग्ज़ाम्स and ratifications, you remember everything. But यहाँ पे is more practical, so that's what I learned after the first 6 months. जब चले गए थे तब समझ आ रहा था कि अच्छा ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स थे, असाइनमेंट्स थी, जो हमने इंडिया में कभी करी नहीं थी. तो ये एक टिप है कि जो लोग डेफिनेटली पढ़ने आ रहे हैं, दीज आर गुड. तफरी इंडिया में अगर किसी ने सिर्फ अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी है तो ग्रेजुएशन इंडिया में करनी चाहिए. That's where you enjoy. That's where you make friends. That's where you meet people. Right. But यहाँ पे is different. Yes, you definitely do meet people. I was very lucky. I got beautiful batch. It was about 30 some people. But yes, different subjects सबके different थे. But बहुत अच्छे friends मिले थे. One girl was from Japan. One from Brazil. I am still in contact with them. One girl was here for a student exchange program for Germany. So I made some good friends, and definitely I got some close friends. They were from India. I had a very good friend from Delhi. He was, and 2 other girls, they were from Punjab. So it was good. The first day, I missed the first day of college. I landed here on a Saturday. And of course, the Sunday, there was nothing. Monday, we went to do the first day of paperwork. And that's when they told us that this was your orientation. Because everything happened so quickly, within 15 days, I missed the orientation.
And the Tuesday when I went, that was like everyone met each other on the Monday. So it was new for me. And those people who I'm talking about were the ones who gave me the tour of the whole campus. होल कैंपस, Yes. राइट। तो एक चीज़ आप इसमें मेरे को ये बताओ, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक वो वर्ड है प्लेजरिज्म। Oh, yes. कि आपने जैसे रेट्राफिकेशन की बात करी कि इंडिया में स्टडी का जो पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं तो वो चेप भी लेते हैं, बट यहाँ पे वो प्लेजरिज्म के बारे में आप बताओ कि ये तो हमारे जो मैंने- व्यूअर्स है जो देख रहे हैं कि उनका ऐसे ना लगे कि यहाँ पे आगे पढ़ाई बहुत इजी है या क्या है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये वर्ड मैंने पहली बार सुना था अपनी Same. एंटायर लाइफ में, और मुझे पहले तो इसका मतलब ही समझ में नहीं आया था। एंड मैंने फर्स्ट असाइनमेंट बनाई एंड इट गॉट डिक्लाइंड कि इसमें रेफरेंसेस नहीं है। आई से व्हाट डू यू मीन रेफरेंस, व्हाई डू यू नीड रेफरेंस? इट वाज ऑन माय सेकंड असाइनमेंट जब मुझे किसी और यहाँ के स्टूडेंट ने बताया कि ये रेफरेंस होती है। लाइक येस, कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम जो हम इंडिया में पढ़ते हैं उसके हिसाब से। प्लेगरिज्म बिग थिंग, Big thing. आई थिंक नाउ इट्स गेटिंग कॉमन इन इंडिया एज वेल, बट मैंने कभी इंडिया में इसका नाम नहीं सुना था बिकॉज ऑफ कोर्स हम सबकी टेक्स्ट बुक सेम थी, हम वही पढ़ते थे एंड मोस्टली वही आंसर्स एक्सपेक्टेड होते थे, और आई थिंक क्लास में हर बच्चे का आंसर सेम होता था। पर यहाँ पे आप सेम नहीं लिख सकते, यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज। येस, द मीनिंग हैज़ टू बी द सेम बट द वर्ड्स के नॉट। तो कहीं ना कहीं मुझे 6 महीने लगे थे पहले ये समझने में कि ओह दिस इज़ व्हाट दे आर आस्किंग। राइट। मेरे को अभी भी याद है इंडिया में जब पहले सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, मेरे टाइम पे भी जब हम बहुत छोटे थे लाइक 5th 6th में, तब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। आई थिंक फर्स्ट टाइम आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, जब मैं वहाँ पे गया तो सुनने में आया कि अब सेमेस्टर सिस्टम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये वो था कि जब मैं आइल्स कर रहा था तब मेरे को बताया गया कि अच्छा अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, जो कि इतना डेप्थ में नहीं पता था कि कैसा होता है। मेरे को लगा कि सेम इंडिया जैसे ही होता है, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो असाइनमेंट्स होती हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं, क्लोज बुक एग्ज़ाम होते हैं। तो इंडिया में तो हमारे अभी ये कल्चर है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि ओपन एग्ज़ाम क्या होते हैं, नहीं पता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ओपन बुक एग्ज़ाम इज़ कि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पता होंगे कि क्या क्वेश्चंस आने हैं, उसी में से आपको याद करना है एंड उसी में से आपके नंबर्स लगते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 50% वाला पास होता है, 33 वाला पास नहीं होता है, जो कि इंडिया में कल्चर है। यहाँ पे आपके कंपलसरी है 50% मार्क्स आने चाहिए आपके टोटल असाइनमेंट से, आपके पूरे सेमेस्टर से, तभी आपकी डिग्री क्लियर होगी एंड आपको आगे जाके सर्टिफिकेशन मिलेगी। तो हम अब पनीत जी बात करते हैं वर्क लाइफ के बारे में कि वर्क लाइफ में आप मेरे को ये बताओ कि आपकी पहली जॉब न्यूजीलैंड में क्या थी, आपने स्टूडेंट टाइम पे करी या स्टडी कंप्लीट होने के बाद करी, हाउ डिड यू मैनेज? I would say I am a God's child, और बाबा जी ने मेरे सब रास्ते खुद खोले, मुझे नहीं पता था। Because I was still in shock the 3rd 4th day, my second day of uni, one of my friends she said कि और वो कोर्स शुरू होने के 1 महीना पहले आ गई थी। So she knew about the buses, she knew about the directions, where we are, what part of city we in, where we living, she knew better than me. तो उसने मुझे बताया कि हमें जॉब ढूंढनी है, तो हमने लाइब्रेरी से उसी दिन अपना CV प्रिंट किए एंड शी टुक मी ऑन बस टू पाम्स मॉल। तो हम पाम्स मॉल के उस रास्ते से स्टार्ट किया, फर्स्ट CV ड्रॉप किया काउंटडाउन में, एंड दिस वाज ऑन अ वेडनेसडे, और थर्सडे को आई गॉट अ कॉल दैट आई गॉट अ जॉब। सो आई वुड से द फर्स्ट जॉब वाज वेरी ईजी, बहुत आसानी से, एंड वी वेंट देयर, वी बोथ वेंट देयर, हम दोनों को जॉब मिली थी वहीं पे और चेकआउट पे, और हम दोनों ने बोला कि हमें 20 आवर्स काम करना है। तो शी सेड दे विल प्रिटी मच गिव अस अबाउट 15 आवर्स, बट समटाइम्स इट्स बिजी, वी विल गेट 20, समटाइम्स नॉट। तो हमने बोला कि यार दैट्स गुड, उसने बोला कि हाँ 15 आवर्स भी गुड है। तो आई थिंक आवर कॉन्ट्रैक्ट टुक अ बिट ऑफ 2 weeks टू गेट द जॉब स्टार्टेड, बट जॉब पहले दिन ही मिल गई थी। राइट। और जॉब स्टार्ट हुई तो इजीली 20 आवर्स मिलने लग गए, बिकॉज अगर हमारे चेकआउट से पूरे नहीं होते थे तो नाइट फिल का मैनेजर थे वीर जी सरदार जी थे इंडिया से, तो उन्होंने बोलना कि बच्चों आपका आवर्स पूरे हो गए, नहीं अच्छा चलो 4 घंटे की शिफ्ट लगा लेना। तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल, तो कभी भी 20 आवर्स से काम कम नहीं किया। और जब फुल टाइम था तो 40, 45, 50 आवर्स भी किया जब छुट्टियाँ होती थी।
तो आई वॉज लकी द फर्स्ट आई वुड से आई वर्क देयर 11 months, जस्ट अबाउट अ ईयर. बहुत अच्छे से स्टूडेंट पूरी लाइफ निकल गई थी. तो आपका जो स्टडी कोर्स था वो कितने टाइम का था? 1 year. 1 ईयर का। तो Yes. आपने 1 ईयर के टाइम में आपका कॉलेज एंड काम आपने वहीं पे पूरा फिनिश Yes. किया? एक प्रॉब्लम ये हुई थी आफ्टर, क्योंकि मेरा कोर्स 1 year का था और 1 year का ओपन वर्क सर्च वीज़ा मिला था. उस टाइम पे जॉब ढूंढना था बहुत जल्दी जहाँ आगे वीज़ा जो लोग लगवा दें, सपोर्ट हो सके, सपोर्ट. आपका हाँ वर्क जी. वीजा आगे एक्सटेंड हो सके। यस. तो जब मैं काउंटडाउन में काम करती थी, मेरी एक मैनेजर थी हु मूव टू फ्रेश चॉइस. तो जब वो फ्रेश चॉइस मूव हुई, उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया, परनीत वी आर लुकिंग फॉर वर्कर्स हियर, वुड यू लाइक टू कम एंड वर्क? सो दैट्स व्हेन आई सेड गुड बाय टू काउंटडाउन, एंड आई नेवर हैड टू गिव माई इंटरव्यू एट फ्रेश चॉइस. आई जस्ट गॉट द जॉब. और वहाँ पे फुल टाइम जॉब थी मेरी. बट आई न्यू कि सुपरमार्केट से कभी वीज़ा नहीं लगेगा. आई हैव टू फाइंड समथिंग आउट बिकॉज माई स्टडी वॉज level 7, एंड टू गिव मी वीज़ा, it was a bit of juggle. Back then, I met a friend through other sources, and she was working in healthcare sector. उसने मुझे बोला, परनीत, if you start working in healthcare sector, तेरा 3 साल का वीज़ा लग जाएगा. So I just blindly followed her advice, and I thought, okay, I have to start working in healthcare. I knew nothing about it. Absolutely nothing. I applied in 4 companies. I got offers from 2. तो जॉब की वजह से मैं टचवुड बोलूँगी कि बाबा जी हमेशा मेरे साथ थे. मुझे कभी बहुत प्लीज़ नहीं करना पड़ा. मुझे जॉब्स मिल गई, एंड ऑफ कोर्स वर्किंग गुड. तो फिर आगे आप अपनी रेफरेंस क्रिएट कर लेते हो. बिल्कुल। तो आपने मतलब अपनी आपकी स्टडी जो थी, क्या थी आपकी स्टडी? सेल्स एंड मार्केटिंग. सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में आगे जाके काम नहीं करा, आपने टर्न ले लिया टू हेल्थ केयर. टू हेल्थ केयर। And I think destiny was taking me on different parts. I knew nothing. I was just following the fate. गोइंग विद द Yeah, going with the flow. गोइंग विद द फ्लो। ओके। तो आपकी जॉब वो आगे फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हुआ? Yes, visa extend हुआ, but yeah, life took another turn. मैंने हेल्थ केयर में जॉब स्टार्ट की थी 3 साल के वीज़े के लिए. जी। Imagine 6 months in the job, the government changed the rules back to 1 year visa. बैक टू 1 ईयर वीज़ा। 1 year work visa. So Right. it doesn't matter if you work in healthcare sector or not, you will get 1 year visa. तो सिर्फ एक हेल्थ केयर ही उस टाइम पे 3 साल का वीज़ा देता था, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइन छोड़ के हेल्थ केयर में काम किया. लेकिन तब वीज़ा 1 साल का हो गया, तो वाज लाइक नहीं, अब ये क्विट नहीं करना है, लेट्स डू इट. राइट। देन फिर आपको 1 साल का वीज़ा मिला। यस. तो उसके बाद आगे आपकी उसके बाद मेरी कंपनी 1 साल के बाद आई हैड अ वेरी बैड मोमेंट. मैंने एक कंपनी के अंदर 10 months काम किया. द फर्स्ट 6 months, बिकॉज आई स्टार्टेड इन September, एंड ऑफ कोर्स क्रिसमस टाइम बिजी टाइम होता है, कोई छुट्टी नहीं होती, हेल्थ केयर में हर दिन काम होता है. तो वो टाइम पे मेरी जो मैनेजर थी, उसने मुझे बोला कि वी विल सपोर्ट यू फॉर वीज़ा, एंड वी विल हेल्प यू द बेस्ट. You have to prove yourself. I was naive. I was 23 year old. I knew nothing. It was a completely different stream for me. इंडिया में कोई हमारे बैकग्राउंड, कोई मेडिकल, कुछ टर्म्स भी मैंने नहीं सुनी थी. तो वॉज कम्प्लीटली न्यू. तो बट सीखना आता था, हार्डवर्क करना आता था. दैट्स व्हाट आई डिड. बट आई गॉट फेलियर वहाँ पे. आई गॉट बिट्रेड. जस्ट आई स्टार्टेड सेइंग 6 महीने पहले कि मेरा वीज़ा होने वाला है, यू हैव टू गिव मी पेपर्स, यू हैव टू गिव मी पेपर्स. शी केप्ट डिलेइंग द प्रोसेस, and it was just 1.5 months left. I asked her, are you going to give me my papers for visa or not? Because it usually take 4 to 5 weeks for the immigration to process the visa. And she said, yeah, we'll do. And tab us time pe I work for a very big company, और उनका सारा company management change हो गया. I got a new manager just overnight, and she said, oh, let's see, I will do your paperwork in 2 weeks. I said, no, I can't wait. बट अगेन बाबा जी ने अगला कोई रास्ता सोचा हुआ था. आई वेंट टू अनदर कंपनी. आई हैड गुड रेफरेंस फ्रॉम द टीम लीडर आई वॉज वर्किंग विद. आई डेंट गिव द रेफरेंस ऑफ माई मैनेजर बिकॉज आई फेल्ट बिट्रेड. आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. समवेयर डीप डाउन आई थॉट दिस इज इट, द जर्नी इज गोना एंड हियर, बिकॉज माई वीज़ा वॉज एक्सपायरिंग इन 2 weeks. I got a new job who sponsored me for visa, and the other company was good. They had a very big name. I got the visa for 2 years, but I had to wait 6 weeks. I was on interim visa for 6 weeks. Those 6 weeks were very hard because I was on tourist visa condition. I couldn't work. You cannot work. I still had bills to pay.
But I think that's where I realized the whole concept of savings and whole concept of money, that कभी भी कुछ भी हो सकता है, doesn't matter if you're earning your own hard earned money. और एक प्राइड बहुत था कि पापा से पैसे नहीं लेने, तो इसी से कि हाँ, बट येस, आगे सब अच्छा ही रहा, बट येस आई वॉज लकी कि मुझे वो लास्ट 2 हफ्ते में जब लगा था कि अब बैग्स पैक होने वाले हैं, तब भी एक जॉब मिल गई और उन्होंने वीज़ा लगवा दिया. तो बाबा जी ने हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोल दिया. राइट. तो ये हम आपने सितंबर मेंशन करा. आई जस्ट वांट टू फॉर माय नॉलेज कि आपने वो कौन सा ईयर था कि 2016 17 16 में था, क्योंकि आप 15 में आए हो. Yes. जुलाई 15 में आए हो एंड सितंबर 16 में Yes. आपको वो था. ओके ओके परनीत जी, आपने अब बताया हमें अपनी जर्नी के बारे में. अभी आप मेरे को ये बताओ कि आपने इंडिया में करी है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, यहाँ पे आप स्टडी पे आए सेल्स एंड मार्केटिंग, और फिर उसके बाद आप चले गए एकदम से हेल्थ केयर में. अब मेरे को बताओ आप आगे, आप अभी मतलब अभी क्या कर रहे हो, आप करंट क्या कर रहे हो? सो मैं हमेशा से इस ब्यूटीफुल जर्नी को ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं आई वेंट इन टू हेल्थ केयर एज एन एक्सीडेंट, बट आई स्टेड विद माई पैशन. आई फाउंड माई पैशन हियर. इंडिया में हम छोटे होते अपनी दादी के साथ, बीजी, मेरे पापा जी, लाइक मेरे दादाजी, मम्मी पापा, हम लोग वी कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हम लोग बहुत सेवा के लिए जाते थे. एवरी संडे तो हम अपने लोकल डेरे में ज़रूर जाते थे, एंड एवरी मंथ आई वुड से हम लोग जब भी जलंधर या ब्यास जाते थे, तो सेवा हमें सिखाई गई थी बचपन से. तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में काम करके एक बार ही लगा कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की सेवा है. तो इट वॉज़ वेरी रिवॉर्डिंग, इट वॉज़ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब. आई फाउंड माई पैशन. मेरी फर्स्ट जॉब बहुत उन लोगों के साथ थी जो दे वर इन द लास्ट लेग ऑफ देयर लाइफ, हॉस्पिटल लेवल केयर. सो दैट वॉज जस्ट एज आई सेड कि मुझे अपना वीज़ा लगवाना था. बट ओवर द टाइम जो मेरी नेक्स्ट जॉब लगी, for 8 years I worked in that company, and that was to work with people with special abilities. That was Down syndrome, intellectual and physical disabilities. It was so rewarding at the end of the day कि आपने किसी की लाइफ के अंदर एक रीज़न दिया है हंसने के लिए, या उनके साथ छोटी छोटी वो एक्टिविटीज़ करके कि शायद वो दुनिया के हिसाब से उन लिमिटेशंस में थे, लेकिन जब वो नॉर्मल लोगों जैसा कुछ कर सके, तो हमारा मोटिव ये था कि उनको एक प्रॉपर दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ देना. सो दैट्स हाउ आई स्टेड फॉर 8 years इन द सेम कंपनी, एंड आई हैव रिसेंटली चेंज जॉब्स, बट आई एम गोइंग टू स्टे इन हेल्थ केयर. सो आई ऑलवेज से आई गॉट इट एज एन एक्सीडेंट, बट आई स्टेड फॉर माई पैशन. राइट, वेरी नाइस. तो आप मेरे को ये बताओ, अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग इंडिया से बाहर आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हेल्थ केयर में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी हेल्थ केयर काफ़ी बूम हो गई है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए में. आप उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं सब लोगों को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि डू देयर फर्स्ट रिसर्च. जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने सिर्फ एक वीज़ा के लालच के लिए, और ऐसे बहुत लोगों ने भी किया, ऐसे सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, बहुत एक बिग नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओनली एंटर्ड इन दिस सेक्टर फॉर देयर वीज़ाज एंड रेजिडेंसीज एज वेल. तो मैं बोलूँगी कि अभी नॉट वेरी श्योर ऑफ व्हाट द स्टेटस ऑफ इमिग्रेशन इज़, तो अपनी रिसर्च पूरी करो कौन सी कंट्री में कैसा है. सो फार व्हाट आई नो इज़ ऑस्ट्रेलिया इज़ गिविंग बेटर options, better outcomes as compared to New Zealand. So yeah, do your own research what's happening in immigration. राइट. तो परनीत जी, बहुत सारी बातें करने वाली, आई थिंक द पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जैसे हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि हेल्थ केयर के बारे में एक डिटेल में एक मैं पॉडकास्ट लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताना, ताकि उसके ऊपर मैं एक डिटेल से इंफॉर्मेशन लेके आऊँ आप सबके लिए न्यूजीलैंड के बारे में, हेल्थ केयर के लिए. तो अभी मैं आता हूँ अपने अनदर क्वेश्चन पे, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के बारे में, कि आप इट्स बीन लाइक 10 years नाउ आप न्यूजीलैंड में हो. आप मेरे को अपना गुड मोमेंट, बैड मोमेंट बताओ, कि बहुत सारे मोमेंट्स हुए होंगे ऐसे, बट आप अपना कोई गुड मोमेंट और बैड मोमेंट शेयर करो प्लीज़. ओवरऑल मैं तो कहूँगी कि लाइफ इज़ बीन अमेजिंग. बहुत अच्छी सी यादें संजोई. आई मेट सौरभ हियर.
वी गॉट मैरिड, एक ब्यूटीफुल फैमिली. यहाँ आके मेरी लाइफ ब्लैक एंड वाइट हो गई थी एज अ स्टूडेंट वर्किंग ऑन वर्क वीज़ाज. इट वॉज ऑल अबाउट वीज़ाज एंड इमिग्रेशन. बट आफ्टर मीटिंग सौरभ आई वुड से आई मीट अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. फिर से वही फील हुआ कि इंडिया में इतनी बड़ी फैमिली छोड़ के आई थी, यहाँ पे मिल गई, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बाबा जी. बहुत अच्छी ऐसी लाइफ बहुत अच्छी रही. तो लेकिन अगर मेरे को एक मोमेंट बतानी हो कुछ सैड, तो मैं बताऊंगी कि हमारी शादी यहाँ पे हुई न्यूजीलैंड में ड्यू टू बॉर्डर क्लोजर्स कोविड के टाइम पे. तो उसमें मेरे घर वाले नहीं थे मेरे साथ. बहुत सारे लोग थे बट कहीं ना कहीं मेरी नज़रें सिर्फ मम्मी पापा को ही ढूंढ रही थी. तो हाँ, एक वो दिल में कहीं वो एक कोने में एक जगह है. बट अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि बुरा तो कुछ नहीं हुआ. टचवुड, बाबा जी की बहुत कृपा रही, आगे भी रहे. तो लाइफ इज़ बिन गुड. नाइस, चलो बढ़िया. अब क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी लंबा आ जाएगा तो हम इसको नाइस एंड शॉर्ट रखते हैं. एंड जो लोग आपके अगर जो देख रहे हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक उनको लग रहा है कि हमने बहुत शॉर्ट में बात करी है, तो उसका एक रीज़न है कि हम पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते. बट हाँ, अगर आप लोग कुछ स्पेसिफिक न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे को वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. एंड आई ट्राई टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन दैट, सो इट विल हेल्प यू एंड अदर व्यूअर्स उसके बारे में जानने के लिए. तो अभी हम एक रैपिड फायर करेंगे, रैपिड फायर राउंड करेंगे, और उसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा. आपको 1 वर्ड में आंसर करना है. एंड यू कैन शेयर अ बिट ऑफ स्टोरी अगर उसके पीछे कुछ है भी तो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन. टेल मी वन बेस्ट स्लैंग, कीवी स्लैंग यू लव. No worries, mate. No worries, mate. Good There's one. no worries. No worries. Okay. Next one is one food from India you would smuggle into New Zealand. Oh my God, there's a lot. मम्मी के हाथ का खाना. लेकिन Good अगर one. मैं वैसे कुछ कहूँ तो अमरूद और चीकू. अमरूद और जो चीकू, यहाँ नहीं yes, मिलते. नहीं मिलते हैं. I know. Okay. Next is one thing Kiwis do that still confuse you. Oh my God, there's a big one. I work with people और आई डोंट नो भैया आपने ये एनकाउंटर किया है या नहीं, देखा है अपनी लाइफ में या नहीं. यहाँ पे लोग बर्तन धोते हैं हाथ. हैव यू एवर सीन दैट? Yeah. ओके, सो यहाँ पे लोग बर्तन कैसे धोते हैं, कीवी लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं. वो क्या करते हैं, सिंक में स्टॉपर लगा के पानी भर लेते हैं और उसमें सर्फ डालते हैं. बिलीव मी, उसके अंदर ही बर्तन डाल के एंड दैट्स इट. और वो बर्तन निकाल के स्टैंड पे रख देते हैं. कभी कभी उनमें सर्फ होता है. दैट्स हाउ दे क्लीन देयर That's it. डिशेज. फिर से साफ पानी से नहीं निकालते. नहीं, कभी कभी तो बर्तनों की साबुन भी साथ में ही लगा होता है. तो मैं कभी भी अगर कहीं पे भी जाके कभी मुझे किसी और की डिशेस यूज़ करनी पड़े, मैं काम की बात कर रही हूँ, तो मैं उसको पहले गर्म पानी से धो के सुखा के फिर ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये कहीं मेरे दिमाग में अड़ा हुआ है कि ये Confuse वैसे ही करता धुले है आपको. होंगे. Nice. Okay. Next question is India in one word. घर, होम, Home. फैमिली. Next question. Last question. New Zealand in one word. A place where I found myself in Saurabh. Very nice. So before ending this podcast, I would like to ask कि हमने अभी जो बातें करी हैं that is past की बातें हैं, आपकी जर्नी when you came to New Zealand 2015 and it's been 10 years now. तो अभी आप मेरे को बताओ कि आपकी अभी करंट आप क्या कर रहे हो, आपकी करंट सिचुएशन क्या है. एंड I think yes, of course, since we got resident, life took a complete turn. फिर immigration की और कोई टेंशन नहीं रही, but life ने different रास्ते दिखाए, different चीज़ें हुई. We got resident, we bought our first home, we bought our first investment property. I think it's more mature now. अभी हम और life को सीख रहे हैं, like next क्या करना है. So it's working towards next goals. But I would say we are living a happy life. सबसे बड़ी बात है कि वी आर फिट एंड फाइन. हमारी हेल्थ हमारा साथ दे रही है, हमारे सब हाथ पैर चलते हैं. सो देयर इज़ नो कंप्लेंट्स. एंड आई वुड से कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू फॉर आवर सेल्व्स एंड वी शुड. बट ओवरऑल लाइफ इज़ गुड. और मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि सही रास्ते पे ही चलाते रहे. नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you. एंड एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव, एनी कोई आपके ऑनेस्ट कोई ओपिनियन, कुछ भी जो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट को या एक आने वाले समय में जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उनको एक एडवाइस मिल सके न्यूजीलैंड के बारे में, आप
कुछ अगर कहना चाहें तो। मैं ओवरऑल एक एडवाइस सिर्फ न्यूजीलैंड से रिलेटेड नहीं, हर उस इंसान जो अपना घर छोड़ के एज अ स्टूडेंट, एज वर्क वीज़ा और वट एवर सिचुएशन में इंडिया छोड़ के कहीं बाहर आया हो, तो ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में, हमारी दुनिया में करने को बहुत कुछ है। वी हैव न्यू स्ट्रगल्स, वी हैव न्यू गोल्स, तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इंडिया में लाइफ वैसी की वैसी ही है, उनकी लाइफ वैसी ही चल रही है, उसमें सिर्फ हम मिसिंग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने यहाँ की दौड़ में अपने कई रिश्ते पीछे ही छोड़ दिए, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी इन माई लाइफ। आई डेंट लुक बैक ऑन पीपल हु वेटेड फॉर मी, दे वर माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई ओल्ड फैमिली मेम्बर्स, माई नानी। सो आई थॉट मैं बहुत आगे निकल गई और मैंने शायद अपने उन रिश्तों को इतना टाइम नहीं दिया जो मुझे अब लगता है कि दे सकती थी। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि यहाँ जितनी मर्जी स्ट्रगल हो, जितने मर्जी बिजी हो, पर पीछे वालों का ध्यान नहीं भूलना चाहिए। लाइक कीप इन टच विद कीप इन देम, टच, कि इतना बिजी मत हो जाओ अपनी लाइफ के साथ कि कि बात आप करना भी उनसे, छोड़ हाँ, दो बात करना और भी ये छोड़ सोचिए दो कि हम बिजी हैं। कि हम बिजी हैं। Yes. नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच परनीत जी फॉर कमिंग you. to our podcast Thank you. and Thank sharing you. your experience, giving us your valuable time. Thank you so much for that. And all to my viewers, thank you so much. जिन लोगों ने भी इस पॉडकास्ट को एंड तक देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, अगर आप कुछ टॉपिक्स कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट आप कौन सा देखना चाहते हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं, एंड आई ट्राई टू गेट वो पॉडकास्ट आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड क्या हो रहा।